Hello friends, my name is Rahul Kant Gautam and in this lecture we will discuss about रानी गैदिन लियो और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये न्यूज़ में इनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। तो सबसे पहले देखते हैं कि रानी गैदिन लियो कौन थी। तो ये रानी गैदिन लियो जो थी ये आपके ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थी और इनका जो जन्म हुआ था ये मणिपुर की रहने वाली थी, मणिपुर की। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मंडे को वर्चुअली जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, इन्होंने एक शिलान्यास किया है म्यूजियम का जिसका नाम रानी गैदिन लियो के नाम पे रखा गया है। तो इस लेक्चर में हम लोग इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इनकी भूमिका रही है इंडियन मूवमेंट में। तो आगे देखते हैं। तो ये आपका जो होगा ये आपके जीएस और हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रानी गैदिन लियो के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पहला आपका देखते हैं कि द लेगेसी ऑफ रानी गैदिन लियो द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बीइंग ऑनर्ड विद द म्यूजियम। तो ये क्या है, इनके नाम से एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन मंडे को क्या वर्चुअली शिलान्यास किया गया है रानी गैदिन लियो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का। और इसका शिलान्यास कहाँ हुआ, मणिपुर के तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इसका शिलान्यास किया गया है। और इनको क्या बोला जाता है, इनको डॉटर ऑफ द हिल्स भी बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, देखिए किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डॉटर ऑफ द हिल्स किसको बोला जाता है, ऑप्शन दे देगा 4, तो आंसर विल बी रानी गैदिन लियो को डॉटर ऑफ द हिल्स बोला जाता है। आगे देखते हैं डॉटर ऑफ द हिल्स इनको किसने बोला था। तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था और रानी की उपाधि भी इनको उनके द्वारा ही दी गई थी। तो रानी गैदिन लियो जो थी ये स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर थी, आपकी आध्यात्मिक एंड राजनीतिक लीडर थी। और ये आपका रोंगमेई ट्राइब से बिलोंग करती हैं। और इनका जन्म जो हुआ था 26 जनवरी 1915 में लोंगकाओ विलेज जो कि कहाँ पे है, तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये एट द एज ऑफ 13, बहुत ही कम आयु में, देखिए 13 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था, जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। ये काफ़ी कम आयु है जिसमें इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया था। और एक रिलीजियस लीडर थे और ये इनके क्या थे, कज़न भी थे, हाइपोऊ जादोंग। और ये रोंगमेई ये भी थे। और इन्होंने किसका, हेराका मूवमेंट को लीड किया था। तो ये याद रखना है, हेराका मूवमेंट को किसने पहले लीड किया, हाइपोऊ जादोंग, जो कि रिलीजियस लीडर थे किसके, रानी गैदिन लियो के, और इनके कज़न भाई भी थे। और ये हेराका मूवमेंट जो था ये आपके नागा रिलीजन पे बेस्ड था। और ये बेसिकली चाहते थे कि इंडिपेंडेंट एक नागा किंगडम हो, अलग से नागा राज्य की कल्पना, मतलब इन्होंने कल्पना की थी। आफ्टर जादोंग वाज एग्जीक्यूटेड, रानी गैदिन लियो टुक अप द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट विच टर्न्ड मोर एंड मोर पॉलिटिकल। तो देखिए जो आपका हाइपोऊ जादोंग थे इनको क्या एग्जीक्यूट इनको मार दिया गया, फांसी दे दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो उसके बाद जो इनकी इस मूवमेंट को किसने आगे बढ़ाया था, ये गैदिन लियो ने ही आगे बढ़ाया था। तो इनके लीडरशिप में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया और जो कि काफ़ी पॉलिटिकल हो गया था, इनकी वजह से ये काफ़ी फेमस हो गया मूवमेंट। और बाद में इनको देखिए सी वाज इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ एंड रिलीज्ड आफ्टर 14 ईयर्स। इनको सज़ा दे दी गई, किसका, आजीवन कारावास दिया गया था और इन्होंने 14 साल तक ये जेल में रही थी। और 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तब इनको रिहा किया गया था। देखिए इनको पकड़ने के लिए ना अंग्रेज़ों ने कई सारा रिवॉर्ड अनाउंस किया था और मतलब बोला गया था कि अगर जो भी इनको इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उस गांव को, पूरे गांव को 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। फिर भी देखिए गांव वाले इनके साथ थे, लेकिन एट द एंड इनको बाद में पकड़ लिया गया और इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। और ये आपके 14 ईयर्स तक जेल में रहे, तो मतलब ये काफ़ी लंबा टेन्योर है, 14 ईयर्स ये जेल में रहीं। और ये 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब इनको रिलीज़ किया गया था। आगे देखते हैं, एक्नॉलेजिंग
हर रोल इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, फॉर्मर पीएम JL नेहरू कॉल्ड हर द डॉटर ऑफ हिल्स। तो इनका जो भी स्ट्रगल था इसको एक्नॉलेज किया गया, मतलब इसको ध्यान में रखते हुए आपके जवाहरलाल नेहरू थे, इनको क्या उपाधि दी, डॉटर ऑफ द हिल्स की उपाधि दी, डॉटर ऑफ हिल। और इनको गेव हर द टाइटल रानी, रानी का भी उपाधि इनको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। एंड सी वॉज अवॉर्डेड विद द ताम्रपत्र, इनको कई सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया था। जैसे आपका ताम्रपत्र दिया गया था 1972 में, पद्म भूषण इनको मिला 1982 में, विवेकानंद सेवा सुमन ये आपका 1983 में, ये सारे इनको अवार्ड मिले थे। और स्त्री शक्ति पुरस्कार 1991 में मिला था। फॉलोइंग हर डेथ ऑन 17 Feb 1993, देखिए 1993 में इनकी डेथ हो गई थी और ये आपका लोंगकाव उनके गांव में ही हुई थी। और सी वाज पॉस्थुमसली अवॉर्डेड द भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार 1996। तो ये देखो मरणोपरांत, पॉस्थुमसली मतलब मरणोपरांत इनको एक अवार्ड दिया गया था भगवान बिरसा मुंडा। देखिए बिरसा मुंडा जो थे ये अभी आपके क्या थे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। तो इनके बारे में भी देख लीजिए, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे इन्होंने तो ये आपका ये सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया था। द प्रोजेक्ट वाज सेंक्शनड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इन 2019। तो ये आपका जो म्यूजियम का प्रोजेक्ट था ये कब 2019 में इसको सेंक्शन किया गया था और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी 15 करोड़ होगी। और वाइल्ड डिटेल्स आर येट टू बी फाइनलाइज, ऑफिशियल सोर्स सेड द म्यूजियम वुड एग्जिबिट artifacts are related to tribal freedom fighter and their contribution to Anglo-Manipuri war, कुकी रिवेलियन एंड नागा मूवमेंट। तो जो आपका म्यूजियम होगा उसमें क्या दिखाया जाएगा, क्या एग्जिबिट किया जाएगा, जो आपका एंग्लो मणिपुरी वॉर था या कुकी रिवेलियन से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें होंगी उनको उसमें दिखाया जाएगा। और ये आपका जो म्यूजियम होगा वो इस्टेब्लिश किया गया लोंगकाव विलेज में ही, ये मणिपुर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। रानी किसके बारे में, ये आपका था रानी गैदिन लियो। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज़ में भी है, तो ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी किसी में भी। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो आपका जो इंस्टाग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।